ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिकली आज का टॉपिक रहने वाला है, जस्ट अ मिनट, वो रहेगा हमारा फेसबुक केपीआईज के ऊपर प्लस ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिसिस के ऊपर। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली सेकंड वीक पर चल रहे हैं एंड बेसिकली आज हम लोग एक तरीके से हैं फ्राइडे पर, बट थर्सडे का टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि एक क्लास आपके बीच में नहीं हो पाई थी। ठीक है। सो फेसबुक केपीआईज के ऊपर आज अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, फेसबुक केपीआईज। केपीआईज की बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था, तो एक अगर एग्जांपल से समझे तो आप ऑलरेडी गाड़ी ड्राइव करते होंगे, है ना, स्कूटर वगैरह ड्राइव करते हैं, कार वगैरह आप ड्राइव करते हैं। तो वहां पे आपने देखा होगा जो फ्यूल का मीटर का होता है, फ्यूल ये बेसिकली जो फ्यूल गेज होता है आपका, वो आपको बेसिकली यूनिट बताता रहता है कि क्या भाई आपका बेसिकली फ्यूल अभी बचा हुआ है ना, सुई सी चलती रहती है। तो अगर देखा जाए ना, तो आपकी गाड़ी के फ्यूल का केपीआई है ना। एक एग्जांपल से जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी के बेसिकली फ्यूल कितना उसमें बचा है, कितना है, उसका एक केपीआई है। केपीआई की बेसिकली जो फुल फॉर्म होती है, अगर एक सिंगल केपीआई की हम लोग अगर बात करते हैं, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर एज एन एग्जांपल अगर देखा जाए केपीआई में, अगर हम लोग इस चीज को समझते हैं केपीआई के अंदर, अब इसमें हम लोग अगर मल्टीपल केपीआईज की बात कर रहे हैं एज एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीपल केपीआईज की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी केपीएस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जहां पर हम लोग अगर मल्टीपल केपीआईज की बात करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है। अब देखिए, ये वाली चीज है कि सबसे मेनली क्या होता है कि आपने एक कैंपेन को बेसिकली रन करा, आपने एक बेसिकली कैंपेन को रन करा, कैंपेन को रन करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, वो चीज आप कैसे मेजर करोगे? वो आप बेसिकली कैसे मेजर कर सकते हो? वो आप केपीआईज के थ्रू ही मेजर कर सकते हो। बेसिकली आप चाहें, वैशाली जी अगर आप चाहें तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो। अब जैसे कि एड्स मैनेजर का ये पैनल है। अब यहाँ जैसे कि आप ये देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी केपीआई है। इस पे लिखा हुआ रिजल्ट क्या है, रीच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, बजट क्या है आपका, अमाउंट स्पेंड क्या है, एंड इम्प्रेशन, कॉस्ट पर, ये सारे के सारे आपके केपीआई है, डिफरेंट डिफरेंट केपीआई होते हैं। अब देखो जो ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिसिस है कैंपेन का, कि क्या कैंपेन में क्या परफॉर्मेंस आपकी मेजर करनी है, क्या आपको ध्यान में रखना है, ये ना एक टाइम पीरियड और एक्सपीरियंस के साथ में आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में इस चीज को सीख जाओगे। जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे बजट पे कैंपेन रन करोगे, वैसे वैसे आप सीख कर देख पाओगे कि बेसिकली क्या, बेसिकली हमें क्या ऑप्टिमाइज करना है, क्या एनालाइज करना है। बट हाँ, उस ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस के लिए आपको जरूरी नॉलेज होनी चाहिए केपीआईज की। केपीआईज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो देखो जो नॉर्मली कहीं ना कहीं केपीआईज अगर यहाँ पर देखी जाती हैं, वो एक तो हो गया रिजल्ट, अगर देखा जाए तो कितने आपके बेसिकली रिजल्ट आए। ठीक है। रीच, एक तरीके से आप ये केपीआई एक तरीके से मान सकते हो कि कितने लोगों तक आपकी जो पोस्ट है वो पहुंची। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से आप ये मान सकते हो, ये जो केपीआई आपकी होती है फ्रीक्वेंसी की, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कितने लोगों ने एक बार आपका कैंपेन देखा। एज एन एग्जाम्पल, कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसने मेरा कैंपेन बेसिकली, एक पर्सन ने मेरा कैंपेन 3 बार देखा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। तो एज एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिख कर आ रहा है 2, तो यानी कि एक पर्सन जिसको भी ये कैंपेन दिखा रहा है रीच में से, उसमें से एक पर्सन 2 बार आपका कैंपेन देख रहा है।
अगर फ्रिक्वेंसी आपकी मान के चलो 2 तक है तो ठीक है, लेकिन यही फ्रिक्वेंसी आपकी 4 से 5 जा रही है, हाईएस्ट नंबर पे जा रही है, तो आप खुद सोचो कि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप एक ही पर्सन को अपना कैंपेन बेसिकली दिखाओगे यहाँ पे। एक बार चैट बॉक्स में अपडेट करिए, मेरी वॉइस एंड चैट डिस्प्ले आपको प्रेजेंट हो रही है, ऑडियो वगैरह क्लियर है आपको, चैट बॉक्स में अपडेट करिए प्लीज। चैट बॉक्स में अपडेट कीजिए। ठीक है, ग्रेट। सो अब जो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि फ्रिक्वेंसी, जैसे कि अभी अपन लोगों ने समझा कि फ्रिक्वेंसी क्या है कि एक पर्सन ने मेरा कैंपेन कितनी बार देखा हुआ है। अगर 4 से 5 बार दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं भाई मेरे एक पर्सन को कैंपेन दिखाने का। क्योंकि देखो, अगर नॉर्मली अगर किसी ने परचेज या बेसिकली रिजल्ट दे दिया होता मुझे, तो ये कैंपेन दिखाता है कि उसको दोबारा वो आगे मूव ऑन हो जाता। लेकिन एक पर्सन को 4 से 5 बार भी दिख गया, तब भी वो बेसिकली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मेरे को इसको दिखाने का कोई फायदा नहीं होता बार बार। तो मेरी क्या है कि एक पर्सन पे मेरी स्पेंडिंग वेस्ट जा रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा, है ना। मैं ऑडियंस को थोड़ा सा और ब्रॉडर करूंगा, डिपेंड करता है कि क्या मेरा प्रोडक्ट है, क्या चीजें हैं। ये आपको एक एक्सपीरियंस के साथ आएगा। कॉस्ट पर रिजल्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीपीआर आपका, उसको शॉर्ट में सीपीआर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट आपका हो गया। एज एन एग्जांपल, आपने आज 1000 की स्पेंडिंग करी। ठीक है, आप 1000 की स्पेंड कर रहे हैं। इसमें से आप ये मान के चल लो कि आपके 1 मिनट, आपके 5 ऑर्डर आ गए। ठीक है, ये 5 रिजल्ट आ गए। तो अब इसका सीपीआर कितना हो गया, 200 हो गया। मीन एक प्रोडक्ट को बेचने में आपका कितना कॉस्ट जा रहा है, कितना कॉस्ट जा रहा है, 200 हो गया। ठीक है, ये आपका सीपीआर यहाँ पर निकल के आ गया। अब ये जो सीपीआर है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट अमाउंट स्पेंड कितना हुआ, ये सारा का सारा अमाउंट स्पेंड बेसिकली आपको यहाँ पे पता चल जाता है, टोटल कितना अमाउंट स्पेंडिंग है आपका। ठीक है, एंड डेट ऑन गोइंग है तो चलता रहेगा चलता रहेगा। कोई एंड डेट आपने सिलेक्ट करी थी कैंपेन क्रिएशन के टाइम पे, तो एंड डेट आ जाएगी। इंप्रेशन, देखो कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि रीच और इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है। किसी को अगर पता है तो एक बार चैट बॉक्स में बताओ शॉर्ट में कि रीच और आपका जो इम्प्रेशन होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रीच और इम्प्रेशन में एक बार बताओ, किसी को पता है क्या डिफरेंस है रीच और इम्प्रेशन में। देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा पोस्ट एक तरीके से 50,000 लोगों तक पहुंचा। ठीक है, रीच का मतलब क्या होता है कि मेरा जो लोगों तक पहुंचना रीच हो गया, राइट। इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है बताइए। ठीक है, रीच में क्या हो गया, आप कहीं ऑनलाइन नहीं दिखेंगे, आप जस्ट को आपको पता है तो बताएंगे, नहीं पता है तो नहीं बताएंगे। रीच में क्या हो गया आपका कि 50,000 लोगों तक आपकी रीच गई, आपका जो पोस्ट है पहुंचा। ठीक है, सिर्फ इतना ही। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इम्प्रेशन की, तो इम्प्रेशन में क्या होगा, आपका पोस्ट, जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा, मैं इंस्टा को स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल करते टाइम ही मेरा आपका जो पोस्ट है, आपका जो कैंपेन है वो बेसिकली मेरे पास में है। मैं उस पे 1-2 सेकंड के लिए रुका, 2 से 3 सेकंड के लिए मैं उस पे रुका। ठीक है, यानी कि अब देखो मैं स्क्रॉल करता जा रहा था, स्क्रॉल करता जा रहा था, है ना, कई सारे पोस्ट स्क्रॉलिंग में चले गए। तो उस पोस्ट में मान के चल लो कि जो स्क्रॉलिंग में चले गए, उसमें बीच में किसी का कैंपेन आया होगा, मैंने उस पर नहीं देखा, मैं रुका ही नहीं, स्क्रॉलिंग में चले गए, तो वो होगी मेरे लिए एक रीच हो गई। ठीक है ना, एक रीच मेटा ने काउंट कर ली। अब यहीं पे मैंने मान के चल लो इम्प्रेशन पे, मैंने स्क्रॉल करता जा रहा, स्क्रॉल करता, मैं एक पोस्ट पे रुक गया, वो आपकी पोस्ट थी। तो मेटा ने क्या काउंट करेगा, मेटा एक रीच काउंट कर लेगा। ठीक है, मेटा एक इंप्रेशन काउंट कर लेगा।
जहां पे भी आपकी पोस्ट पे अगर कोई, मान के चलो मिनिमम 3 सेकंड अगर हम लोग मानते हैं, 3 से 4 सेकंड के लिए अलग रुक रहा है कोई, 3 से 4 सेकंड के लिए वो क्या हो गया आपका, एक इम्प्रेशन हो गया। ठीक है, वो एक इम्प्रेशन मेटा कोई ना कोई और मेटा काउंट कर लेगा वहां। ठीक है। अब ये क्लियर हो गया आपको इम्प्रेशन और रीच का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब इससे क्या पता चलता है कि भाई अगर मान के चल लो कि मैं ये कह दूं यहाँ पे कि मेरा एक एपीआई देखो क्यों मैटर है। मान के चल लो कि मेरा 50,000 भाई रीच है, और सिर्फ इम्प्रेशन भाई मेरे पास में 100 आए। ठीक है, 100 इम्प्रेशन है। तो यहाँ पे समझ जाओ कि जो मैसेज आप ऑडियंस को देना चाह रहे हो ना, वो क्रिएटिव ही नहीं है, वो किसी का हुक बेस्ड है ही नहीं कि वो रोक पा रहा है किसी को। ठीक है। तो इसलिए जो रीच और इम्प्रेशन है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस तरीके से बेसिकली वर्क करते हैं। तो इम्प्रेशन और रीच आपको इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस पे। अगर इम्प्रेशन आपके कम आ रहे हैं, रीच आपकी ज्यादा है, तो ऐसा खुश मत होना है आपको, क्योंकि वो रीच से हमारे को नहीं काम होगा, अपना काम जो होगा इम्प्रेशन से, कि लोग रुकें और पोस्ट को समझे देखें, तभी तो रिजल्ट आएंगे। है ना, यही तो एक फनल है कि पहले कोई आया, पहले भाई पोस्ट देखे तो सही। सेल्स का एक नॉर्मल सा पार्ट है कि सेल्स में प्रोडक्ट बाद में बेचा जाता है। सिंपल सी एक लैंग्वेज है, सेल्स में प्रोडक्ट बाद में बेचा जाता है। पहले आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि सामने वाले को आप रोक सको, वो ये ना कहे कि मैं बाद में बात करता हूँ, मैं ये करता हूँ, कॉल डिस्कनेक्ट कर, कि आप उसको रोक सको, सेल्स वही है। ठीक है, आपने अगर उसको रोक लिया ना, तो नेक्स्ट डे उसको आप प्रोडक्ट बेच लोगे। ठीक है। तो अब ये हो गया, आगे अपन लोगों ने इंप्रेशन और रीच का समझा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अमाउंट इस इंप्रेशन तक आ गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है सीपीएम, यानी कि कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन। ये कभी कभी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सीपीएम क्या होता है। तो 1,000 इम्प्रेशन तक में भेजने में हमें कितना कॉस्ट लगा, ये दिखा देता है। लिंक क्लिक, किसी ने आपके पोस्ट पर बेसिकली देखा और उसने उस पर क्लिक कर दिया, है ना, उसने उस पर क्लिक कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका, वो बेसिकली हो गया लिंक क्लिक। ठीक है, एक लिंक क्लिक काउंट कर लेगा ये। शॉप का जो बटन बेसिकली रहता है, शॉप क्लिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, कई ऐसे इसमें ये वाले हैं, देखो मान के चलो केपीआई जो आप देखोगे भी नहीं। ठीक है, आपको यूजफुल भी नहीं आएगा। तो डिपेंड यहाँ पे क्या चीजें करती हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है। अब लीड जनरेशन का कैंपेन आप चला रहे हो, तो लीड जनरेशन में और डिफरेंट केपीआई होंगे जो डिपेंड करेंगे। तो हर चीज, हर एक केपीआई ना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से क्या है ना। अब एग्जांपल है, जैसे अपने स्टार्टिंग में गाड़ी का ही लिया था, कि गाड़ी का जो फ्यूल गेज है वो आपको दिखाता है कि एक तरीके से कितना आपके बेसिकली पेट्रोल है ना, आपकी गाड़ी में कितना डीजल है, कितना, एक तरीके से है। उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों के मॉडल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है आपकी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस्ट पर लिंक क्लिक कितना आया, एक लिंक क्लिक कराने में कितनी कॉस्टिंग आई। सीटीआर भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सीटीआर से क्या है, बहुत चीजें आपको पता चलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केपीआई है। सीटीआर की जो फुल फॉर्म होती है, क्लिक थ्रू रेट होता है, ये भी इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सीटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लिक थ्रू रेट होती है। ठीक है, ये आपकी ऑलरेडी यहाँ पर लिखी भी हुई है, क्लिक थ्रू रेट। मैं एक बार लिख भी देता हूँ। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट हो गई आपकी। अब देखो एज एन एग्जांपल, ये क्या है ना, एक परसेंटेज ऑफ रेशियो है। ठीक है, अब ये परसेंटेज किसका है, ये है आपका, एक से किसी भी केपीआई को समझना है तो उस पर कर्सर लेके चले जाओ। ठीक है यार, द परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशन दैट रिसीव अ लिंक क्लिक आउट द टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन। एज एन एग्जांपल, कि मान के चल लो कि 100 लोगों तक मेरा कैंपेन पहुंचा, इम्प्रेशन। ठीक है, 100 इम्प्रेशन आए मेरे पोस्ट, रीच नहीं बात कर रहा मैं, 100 इम्प्रेशन आए। ठीक है, इस पे से 10 लोगों ने लिंक क्लिक करा, तो बताओ मेरा कितना परसेंटेज हो गया। ठीक है, मतलब मेरा जो लिंक क्लिक है उसका परसेंटेज क्या हो गया, 100 इम्प्रेशन थे, 10 लोगों ने क्लिक करा, तो मेरा इंप्रेशन का एक तरीके से मेरा लिंक क्लिक की परसेंटेज क्या हो गई, बताओ मेरे को। 100 में से अगर 10 लोगों ने क्लिक करा, तो मेरी परसेंटेज क्या हो गई, 10% की हो गई। ठीक है, तो ये जो 10% की मेरी परसेंटेज हो गई, इसी को बोला जाता है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोगों पे इंप्रेशन आ रहा है और कितने लोग आपकी उस पे लिंक क्लिक कर रहे हैं। अब एज एन एग्जांपल, अब यहाँ से सीटीआर से हमें क्या पता चल जाता है, सीटीआर की जो वैल्यू परसेंटेज से, अगर सीटीआर जो नॉर्मली बेस्ट माना जाता है आपका, देखो मिनिमम कहीं ना कहीं आपका 3 to 4% तो होना ही चाहिए। 3% है तो ठीक है, ये वाली चीज है, 2% है तो थोड़ा सा ध्यान देना है भाई आपको।
3% है तो ठीक है, और मैक्सिमम इससे तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, लेकिन नॉर्मली 3% 4% रहता है सीटीआर। अब अगर इतना आपका सीटीआर है, और नहीं, मान के चलो कि इससे सीटीआर आपका कम है, आपका सीटीआर ही भाई 1% है, ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखो कि भाई आपने इंप्रेशन तो ले आए अब, है ना, एक तरीके से इंप्रेशन तो आप ले आए, लेकिन आपका सीटीआर ही अगर 1% आ रहा, तो यानी कि आपका अभी भी मैसेज क्लियर नहीं है, आप रोक तो पा रहे हो बंदे को, कंज्यूमर को आप लोग तो पा रहे हो, मतलब अगर सेल्स का फिर से अगर पार्ट अपन लोग देखें, तो सेल्स में आपने उस बंदे को ये तो कर लिया कि आप वो आपकी बातें सुन रहा है, ठीक है, आपने इतना तो कर लिया कि वो बातें सुन रहा है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा कि मैं बाद में बात करूंगा, ये बातें सुन रहा है, लेकिन अभी प्रोडक्ट नहीं बेच पाए आप उसको। प्रोडक्ट क्या नहीं बेच पाए, मतलब ये मान के चलो आपने प्रोडक्ट का कैटलॉग अभी शेयर नहीं कर पाए हो, ठीक है, एक स्टेप तो आपने कर लिया इंप्रेशन वाला पार्ट। सीटीआर अगर आपका 1% है, मतलब 3% से कम है, तो आपको ध्यान देना है कि जो क्रिएटिव आपने रोकने के लिए hook तो सही बनाया है, लेकिन जो मैसेज है, वो मैसेज वो नहीं हो पा रहा कि एक तरीके से वो आपकी वेबसाइट वगैरह पे जाए, तो भी आपको क्रिएटिव पे ध्यान देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लिक कॉल्स, मतलब देखो कभी कभी पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं कोई, उनकी हेडलाइन पे क्लिक कर देता है, तो भी कहीं ना कहीं आप उस पे पोस्ट पे पहुंच जाते हो, तो इसी तरीके से क्लिक कॉल बना दिया, सीटीआर ऑल, कई ऐसी चीजें जिसपे आपको बेसिकली इतना यूज नहीं आएगा, है ना। कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है ऑल का, वो यहाँ पे दिखा देगा। लैंडिंग पेज कितने लोगों ने व्यू करा, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज कितना हुआ, जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज होता है, टोटल काउंट, ये सारी चीजें, टोटल कॉस्ट एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता है। डिफरेंट डिफरेंट केपीआईज यहाँ पर होती हैं आपकी। अब यहीं पे आप एज एन एग्जांपल देखोगे कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे परफॉर्मेंस का देखना है, तो देखो केपीआई चेंज हो गई है ना, सिर्फ इतनी केपीआई आ रही है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स में वो सारी की सारी आ रही थी आपकी, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स एंगेजमेंट से रिलेटेड है, किसी वीडियो व्यूज वगैरह के लिए आपने चलाया तो वो यहाँ पर दिखा देता है आपको, ठीक है, एंगेजमेंट के बाद में डिलीवरी से रिलेटेड दिखा देता है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट केपीआईज है। देखो केपीआईज एक नहीं होती, बहुत सारी होती, देखो दिखाता हूँ, देखो कितनी सारी केपीआईज हैं, आप सारी चीजों को टारगेट करके ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं चाहता हूँ डिलीवरी पहले दिखे, रीच पहले दिखे, एग्जांपल के मैंने अप्लाई करा तो देखो रीच पहले दिख रही है मुझे, ठीक है, मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, आगे अपन लोग ये देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में कि कस्टमाइज आपकी बेसिकली जो केपीआई है, जो किस तरीके से आपको बेसिकली आप इजीली बना सकते हो, है ना, ये अपन लोग कस्टम डैशबोर्ड की जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं ये देखो आप, ठीक है, कितनी सारी केपीआई है, इसमें से हर केपीआई नहीं दिखोगे, डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए आपके लिए कौन सी रिक्वायर्ड केपीआई है, ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं, तभी आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट निकाल पाते। तो अब जो मेन आपका टास्क रहेगा उसमें यही रहेगा कि आप जाओ, कॉलम पे क्लिक करो, कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करो, एंड डिफरेंट डिफरेंट केपीआईज के बारे में आप स्टडी करो। इसमें अगर किसी भी केपीआई के ऊपर आपको अगर डाउट आता है या कोई भी कंसर्न आता है, तो आप नेक्स्ट सेशन में एक बार पूछेंगे, ठीक है। ओके, सो एक बार अपडेट करिए आज के सेशन में, किसी को कोई डाउट तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। क्या आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है? ओके ग्रेट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है कैंपेन को स्केल करने की, और कस्टम डैशबोर्ड बेसिकली किस तरीके से बनाया जाता है, जो हमारी कल की क्लास होगी। ओके, सो प्रैक्टिकल्स आप अपने कंटिन्यू रखिए, जो टास्क है उसको एक बार कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।